औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है कि जिसने हमें पैदा किया, जो हमें खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है, दोबारा से जगाता है, एक नई ज़िंदगी देता है। और लाखों दुरूद व सलाम हमारे आका हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि रसूल मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो हैं, फिर इसके बाद क्या कहिए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। तो इन अशार के साथ मैं आगाज़ कर रहा हूँ। मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 13 में आज पूल बी का 5वां राउंड है। बहुत तेज़ी से राउंड्स मुकम्मल हो रहे हैं और 5वां राउंड लेकर हम हाजिर हैं। पहला सेगमेंट नवाए हस्सान का होता है, दूसरा सेगमेंट जो है हमारा खजीना नात का होता है और संग संग नात रंग तीसरा सेगमेंट होता है। 3 कंटेस्टेंट होते हैं। ये तरतीब बतानी इसलिए ज़रूरी है कि किसी ने अगर आज स्विच किया है और आज ये मुकाबला देख रहा है तो उसके जहन में ये तरतीब पूरी तौर पर सामने आ जाए और वाज़े हो जाए। तो मैं अपने जजेस की जानिब बढ़ता हूँ और आलमी शोहरत याफ्ता सना खां, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हम कि हमें अल्लाह ने ये अता फरमाए हैं और इन्होंने वक्त इनायत फरमाया है। आलमी शोहरत याफ्ता सना खां जनाब अलहाज सिद्दीक़ इस्माइल साहब तशरीफ़ फरमाए हैं। आपके साथ आलमी शोहरत याफ्ता कारी व नात ख्वां जनाब कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब और आपके साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब इरशाद अंजुम कुरैशी साहब। तीनों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरे जो वो सना खान जो मरहबा या मुस्तफ़ा के मुख्तलिफ सीज़न से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, आज पाकिस्तान भर में माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, जिनमें दानियाल शेख हैं, मास्टर सुमैर हैं और अली शब्बीर। तीनों नौजवानों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। और 3 नौजवान आपके सामने भी बैठे हैं जो आपके मंच पर इंशाल्लाह आएंगे। एक वक्त आएगा जिनमें से फसीहुल हसन है वाकैंड से, तौकीर हुसैन है नवाबशाह से और अहमद रज़ा हैं हैदराबाद से। तीनों ही आउट ऑफ कराची हैं। तीनों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नौजवानों तैयार हो? आप तैयार नहीं हैं? तैयार हैं? तैयार है ऑडियंस? सुभान अल्लाह, ऑडियंस भी तैयार है मुकम्मल तौर पर। अब पढ़ना आपने अच्छा है, इन्होंने भी ये भी जजेस हैं, ये बड़े गौर से सुनते हैं और खामोश रहते हैं। इनको कोई इसका भी वो नहीं रहता ख्याल कि सुभान अल्लाह कहनी है। इतनी तवज्जो से आपको सुनते हैं। हमारे जजेस की माशाल्लाह पजीराई आपके साथ रहती है। जजेस माशाल्लाह, अच्छा वाह, अच्छा हम टीम सेलेक्ट करेंगे और टीम जो है दानियाल शेख किसको लेना चाहेंगे? मेरी तरफ से तौकीर हुसैन परफॉर्म करेंगे। तौकीर हुसैन नवाबशाह से आपने सिलेक्ट किया। अब 2 रह गए हैं और 2 जो नातख्वां हैं वो इन दोनों में से किसी को चूज करेंगे। सुमैर जी रईस भाई माशाल्लाह हमारे ये भाई हैं फसी भाई माशाल्लाह। ठीक है सुमैर। अच्छा अब तीसरा ऑप्शन रह गया हमारा अहमद रज़ा का और वो डेफिनेटली हैदराबाद से और आप अली शब्बीर यकीनन उनको चूज़ करेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा फसीहुल हसन बल, लेकिन पहले इजाज़त ले लेता हूँ आपसे। इजाज़त। अच्छा फसीहुल हसन तशरीफ़ लाएँ वाकैंड से और सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नूर से लेके कुछ रोशनी बज़्म कौनो मकान को सजाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर इसी नक्श से लेके कुछ रोशनी फिर इसी नक्श से लेके कुछ रोशनी बज़्म कौनो मकान को
सजाया गया सबसे पहले वो चरागे मगाबात जो रोज़े अज़ल खलवते लामकामे जलाया गया वो चरागे मगाबात जो रोज़े अज़ल खलवते लामकामे जलाया गया नूर से उसके आखिर जहाँ का जहाँ नूर से उसके आखिर जहाँ का जहाँ ज़र्रे ज़र्रे का दिल जगमगाया गया सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्न मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्न मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी इल्म हिकमत में वो गैर मादूद भी इल्म हिकमत में वो गैर मादूद भी ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया फिर इसी नक्श से लेके कुछ रोशनी बज़्म कौनो मकां को सजाया गया सबसे पहले। माशाल्लाह वज़ी बहुत अच्छा पढ़ा। ये कलर भी बहुत अच्छा पहना है कि अम्मी ने चूज करके दिया था आपको कि बेटा ये पहन के जाना, इसमें देखेंगे तुम्हें। माशाल्लाह शाबाश, बहुत अच्छा पढ़ा फसीउल हसन ने। और हश्र का डर हो कासिम मुझे किस लिए, मेरे मौला हैं वो, मेरे आका है वो, जिनकी खातिर है जन्नत बसा बनाई गई, जिनके हाथों से कौसर लुटाया गया, जिनके हाथों से कौसर लुटाया गया। अच्छा, ये जो थे हमारे कंटेस्टेंट सुमैर, मास्टर सुमैर, क्या कहिएगा? रईस भाई माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने निभाया। अल्लाह इन्हें मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। और मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहेंगे आप? मुतमईन हैं इनके पढ़ने से? अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह। चलें, आप मुतमईन हैं तो जजेस ने भी यकीनन उसी तौर पर सुना होगा जितना आप सुन सके हैं। तौक़ीर हुसैन नवाब शाह से तशरीफ़ लाएँ और हज़रत अहमद नदीम कासमी का कलाम दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा। कैसी तैयारी है?
अच्छी है माशाल्लाह। बेहतरीन है, शाबाश, बेस्ट ऑफ लक। दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, मौजज़ा हुस्ने सौत का ज़मज़मे सदा तेरा, दिल में उतरते हर्फ से जा तेरी सर बसर जमाल, दिल तेरा ना मिसाल, जा तेरी सर बसर जमाल, दिल तेरा ना मिसाल, तुझको तेरे अदू ने भी देखा तो हो गया तेरा, दिल में उतरते हर्फ से ऐ मेरे शाह शर को गर नान जवी ग़िज़ा तेरी, ऐ मेरे दोबारा पढ़िए इसको, अंतरे को दोबारा। हाँ इंशाअल्लाह। ऐ मेरे शाह शर को गर नान जवी ग़िज़ा तेरी, ऐ मेरे शाह शर को गर नान जवी ग़िज़ा तेरी, ऐ मेरे बोरिया नशीं सारा जहां गदा तेरा, दिल में उतरते हर्फ से। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा तो कायनात में
तेरे सिवा कोई नहीं। या रसूलल्लाह मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं, अर्ज तेरी समा तेरे, बंदे तेरे खुदा तेरा, बंदे तेरे खुदा तेरा। अहमद नदीम कासमी साहब का कलाम, क्या खूबसूरत कलाम पेश किया हमारे तौकीर हुसैन नवाब शाह से। दानियाल क्या कहेंगे, आप सुन रहे थे बड़ी तवज्जो के साथ और एक कैफियत भी थी आप पर, आप क्या कहिएगा? भाई ओवरऑल बहुत अच्छा पढ़ा है, माहौल बना के पढ़ा है इन्होंने, लेकिन कहीं कहीं उजलत का शिकार थे, तो उस वजह से कुछ जगहें जो उनकी तैयार थी लेकिन वो कुछ जगहें नहीं बोल पाए। बाकी राय जजेस देंगे। ओवरऑल बहुत अच्छा पढ़ा है इन्होंने। ओवरऑल बहुत अपनी- अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश रही इनकी। आखिरी जो कंटेस्टेंट है नवाए हसान के, उनका नाम है अहमद रजा, हैदराबाद से तशरीफ लाएं। और काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता, पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। बातें सुनता मैं कभी पूछता मानी उनके बातें सुनता मैं कभी पूछता मानी उनके आपके सामने असहाब में बैठा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। फखरी जब मस्जिदे नबवी में अज़ाने होती, फखरी जब मस्जिदे नबवी में अज़ाने होती, मैं मदीने से गुज़रता हुआ जों का हो
माशाल्लाह माशाल्लाह। अहमद रज़ा, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। जनाब जाहिद फ़खरी का कलाम है ये, और उनकी किताब मोहम्मद मजमुआ नात है, उससे उन्होंने इंतखाब किया। बहुत अच्छा पढ़ा। अच्छा, ये कलाम चूँकि अली शब्बीर की टीम है, क्या कहेंगे अली शब्बीर कैसा पढ़ा इन्होंने? बहुत अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह, और बहुत संभाल के पढ़ा है। और बाकी जो कमी पेशी है वो जजेस इंशाल्लाह बताएंगे। यकीनन बहुत अच्छा पढ़ा आपने, और तीनों ही कंटेस्टेंट ने इसको बहुत अच्छा निभाने की कोशिश की, और तीनों ने राय भी दे दी अपनी अपनी टीम के बारे में। और इस मरहले पर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद लौटेंगे। मुझे उम्मीद है आपका और हमारा साथ रहेगा। सेगमेंट होगा खजीना नात। जी नाजरीन, खैर मकदम है आपका। खजीना नात सेगमेंट है, और हमारे पूल बी का 5th राउंड है, 5वां राउंड है, दूसरा सेगमेंट है खजीना नात। आप जानते हैं कि इसमें एक अस्थाई, एक अंतरा पढ़ा जाता है, एक मतला और उसके साथ एक शेर। चूँकि वो कलाम नया होता है, उस पर तर्ज का इंतखाब करना होता है। हमारे जजेस भी चुन चुन कर नाते देते हैं, और कमाल है इंतखाब इनका भी कि ये देते भी है कलाम, और पढ़ने वाले भी किसी हद तक, बहुत हद तक उसका हक अदा करते हैं। फसीहुल हसन जाएं और कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब से अपना कलाम वसूल करें और उनसे हिदायत लें, फिर हम आपको ज़हमत कलाम देते हैं। ये पढ़ लेंगे आप, इसकी तर्ज भी आपको बनानी है अभी, और अभी पढ़ना है आपको। अभी पढ़ना है और तर्ज भी आपको इंतखाब करनी है। जो मौजू तर्ज है इसकी वो पेश करेंगे। फसीहुल हसन, आपका ताल्लुक़ जो है वाह कैंट से है, माशाल्लाह। देता है करम उनका शब रोज दिला से, देता है करम उनका शब रोज दिला से, खुरम है दिलो जान मेरे की अता से, खुर्रम है दिलो जान मेरे की अता से। तस्की है मेरे दिल को बहम के करम से, तस्की है मेरे दिल को उनके करम से, मुझ पर है खुला बाबे करम उनके करम से, मुझे पर है खुला बाबे करम उनके करम से, देता है करम उनका शब रोज दिला से, खुरम है दिलो जान मेरे उनकी अता से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। फसीहुल हसन ने जो नात पेश की है
वही ज़फ़र कासमी साहब ने ये कलाम दिया, और कारी साहब ने जिस तरह इसको सुना है, अगर इनकी एक नज़र भी कारी साहब पे पड़ जाती तो भूल जाते हैं, क्योंकि जितनी तवज्जो कारी साहब की थी वो काबिल दाद है। ऐसा ही होनी चाहिए कि जब जिम्मेदारी ली है तो उसको पूरा किया जाए। और इस नौजवान ने, कारी साहब क्या कहेंगे, आपने खुर्रम को बड़ी गौर से सुना है। वैसे एक जगह रुके भी थे मुझे जी देखते। जी ओके। सही कह रहे हैं आप। दूसरी ये कि खुरम नहीं है ये, हाँ, खुर्रम ये नहीं है है, खुर्रम, तशदीद के साथ है, तजदीद के रात साथ। तजदीद हमारा के साथ। दूसरी मरतबा इन्होंने ठीक कर फिर लिया था। कर दिया था ठीक। पहली मरतबा मैंने गलत पढ़ा, हाँ। दूसरी मरतबा में ठीक कर लिया था माशाल्लाह। और बाकी तर्ज का जो इंतखाब था वो भी काफ़ी था, ज़रा मुश्किल था। मुश्किल था, लेकिन इसको ये मेरे लिहाज से तो पूरी तरह निभा नहीं पाए। अच्छा, नेक्स्ट जो है तौकीर हुसैन इरशाद अंजुम कुरैशी साहब से कलाम लेंगे, और ये कोशिशें इनकी बड़ी मैं समझता हूँ कि बड़ी हौसला अफजा है कि इसी वक्त कलाम मिल रहा है, इसी वक्त तर्ज, और ये तो खुदा जाने कितनी कितनी मुश्किल तर्जें लेकर आते हैं, निभाते भी हैं, ये भी बड़ी बात है। और कारी साहब सिद्दीक इस्माइल साहब, इरशाद अंजुम कुरैशी साहब जो कलाम दे रहे हैं, बिस्मिल्लाह। ये कलाम है, आपने इसकी एक सताई और एक अंतरा पेश करना है, पढ़ लेंगे माशाल्लाह। एक अस्थाई एक अंतरा, और आपकी कोशिशें, आपका इंतखाब तर्ज का, अभी आपने पहले सेगमेंट में बड़ा कमाल किया है और बहुत अच्छा पढ़ा आपने। मुझे उम्मीद है इस सेगमेंट में भी आप कमाल करेंगे। बड़ी शान वाला मदीने का वाली, बड़ी शान वाला मदीने का वाली, बड़े से बड़ा जिनके दर का सवाली, बड़े से बड़ा जिनके दर का सवाली, बड़ी शान वाला। फरिश्ते भी मेरी जबी चूमते हैं, फरिश्ते भी मेरी जबी चूमते हैं, मैं जब चूम लूं के रोज़े की जाली, मैं जब चूम लूं के रोज़े की जाली, बड़ी शान वाला मदीने का वाली, बड़ी शान वाला। माशाल्लाह माशाल्लाह। तौकीर हुसैन इरशाद अंजुम कुरैशी साहब ने कलाम दिया। अस्थाई बहुत अच्छी बोली। अस्थाई कहने के बाद अंतरे में, अंतरे से संचाई, और फिर जब अस्थाई की जानिब आए तो फिर किस तरह सुना आपने, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने, बहुत अच्छी कोशिश की इन्होंने, और मुझे एक लफ्ज़ पे जो इन्होंने अदा किया उस पर वाकई बहुत खुशी हुई कि इन्होंने रोज़े को बड़े मतलब एक्यूरेट अंदाज में प्रोनाउंस लफ्ज़ी के साथ किया, अदा सेहत लफ्ज़ी के साथ। वाह वाह, दैट्स ग्रेट। मतलब आपकी आई अप्रिशिएट कि नेक्स्ट ये और मज़ीद इम्प्रूव करेंगे, गुंजाइश बहुत है। नहीं नहीं, इनके अज़ाइम मुझे लग रहा है आगे जाने वाले अज़ाइम हैं, यानी कि क्वालिफाइंग राउंड में भी जाएंगे, इंशाल्लाह। आगे भी फिर इनका सफ़र देखिए, जारी वो तो रहेगा। जो इनके पढ़त है उस एतबार से मेरी प्रेडिक्शन है। नंबर दे दिए, बाकी अल्लाह नंबर बाकी अल्लाह मालिक है। अच्छा, अब आखिरी कंटेस्टेंट है खजीरा नात के। बहुत मुश्किल सेगमेंट है, मुझे मालूम है, मुझे इस बात का अंदाज़ा इदराक है, लेकिन जाहिर है ये अभी इनका सफ़र बहुत बड़ा है। अहमद रज़ा सिद्दीक इस्माइल साहब के पास जाएं, अपना कलाम ले और उनसे हिदायत लेकर लौट जाएं हमारे पास और फिर पेश करें। अल्लाह, देखो बहुत आसान कलाम है, बड़े ठहराव के साथ, और घबराना नहीं है। ये मुकाबला ठीक है, लेकिन अपनी अकीदत का इजहार करना ठीक। माशाल्लाह, ये अहमद रज़ा के लिए भी है और जो आने वाले हैं उनके लिए भी, कि घबराना नहीं है। अहमद रज़ा। हम भी उनके दयार जाएंगे,
के दयार जाएंगे जाएंगे बार बार जाएंगे खाके तैबा की खाक होने को खाके तैबा की खाक होने को हम भी मस्ताना वार जाएंगे हम भी उनके दयार जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अहमद रज़ा तशरीफ़ रखें। अलहाज सिद्दीक़ इस्माइल साहब ने जाते हुए रुखसत करते हुए दुआ भी दी और ये भी फरमाया कि बहुत आसान कलाम दे रहा हूँ, अच्छी तरह पढ़ना। कितनी अच्छी तरह पढ़ा ये साहब, क्या कहेंगे आप? बस एक तमन्ना का इजहार किया है इतने मुख्तसर वक्त में जो इन्होंने इसको पढ़ा ये है, बहुत बड़ी तर्ज बात। बनाई है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस मैं इनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद बड़े सनाखानों की फहरिस्त में इनका नाम भी शामिल हो आपने सुन लिया, आज से ही बड़े सनाखा हैं ये तो। आप जैसी शख्सियत, तो आजिज़ हैं कारी भाई, वही हम जफर तो कासमी आजिज़ साहब, आप इरशाद साहब, बड़े जाहिर है सीनियर सनाखा हमारे, प्राइड है हमारे पाकिस्तान का ये शख्सियत जो है। बिलाशुबा इनका यहाँ होना ही मैं समझता हूँ जितने आने वाले हैं उन सब के लिए ऑनर है कि इन्हें सुनाया जा रहा है, वरना लाखों लोग ऐसे सनाखा होंगे जो चाहते होंगे हम एक मिसरा कारी साहब को सुना दें, एक मिसरा सिद्दीक़ इस्माइल साहब को सुना दें। इनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि यहाँ बैठे हैं और आप इन्हें जज कर रहे हैं। एक वक्फा है, वक्फे के बाद लौटेंगे। आपका हमारा सबका पसंदीदा सेगमेंट संग संग नात रंग के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन आपका खैर मकदम है। सेगमेंट है संग संग नात रंग और इसमें एक शायर को ट्रिब्यूट पेश किया जाता है। आज जिस शायर का इंतखाब किया गया है वो हैं हज़रत बहज़ाद लखनवी रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़ी शख्सियत शोबा नात के हवाले से, करम बालाए करम और दीगर उनके मजमुआ कलाम बहुत मकबूल हुए, नातें बहुत मकबूल हुई। जनाब अलहाज सिद्दीक़ इस्माइल साहब, कारी वही ज़फ़र कासमी साहब ने, अलहाज सईद हाशमी ने, ये तीन सनाखाएँ जिन्होंने इनके कलामों को बहुत पढ़ा और बहुत मकबूल हुए इनके पढ़े हुए कलाम और बहुत ही कमाल शायर थे अपने दौर के। आज भी उनकी नातें पढ़ी जा रही हैं। उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाएगा, ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा भरपूर अंदाज में। नौजवानों आज ऐसा पढ़ें कि एक महफिल का सा समा बन जाए। बिस्मिल्लाह। तेरे खैरुल वरा है और मैं हूँ, तेरे खैरुल वरा है और मैं हूँ, मेरे गम की दवा है और मैं हूँ, मेरे गम की दवा है और मैं हूँ, मुरादों को मिली है मंज़िले इश्क़, मुरादों को मिली है मंज़िले
हवा है और मैं हूँ मदीने को जाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए ये जी चाहता है, मुकद्दर बनाए ये जी चाहता है, मुकद्दर बनाए मदीने के आका, मदीने बुला लो तेरे पास आए ये जी चाहता है, तेरे पास आए ये जी चाहता है, मदीने को जाए। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्ब हैरान की तस्की वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जा वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। अल्लाह अल्लाह वहाँ का दुरूद व सलाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का सुजूद व क़याम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का वो कैफ़े दवाम, वो सलाते सुकून आफरी रह गई, दिल वहीं रह गया, जा वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्ब हैरान की तस्की वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जा वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तीनों ही सना खानों ने बहुत अच्छे अंदाज में अपनी अपनी अक़ीदत नज़र की। फसीहुल हसन और हमारे तौक़ीर हुसैन और अहमद रज़ा ने। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा अपने जजेस की इजाज़त से, हमारी नात की तारीख़ बड़ी रोशन है। आज जो नात का ये जो गुलिस्तान नज़र आ रहा है ना आपको इतना लहलहाता हुआ, उसमें उन लोगों की कोशिश शामिल हैं जिन्होंने 40 साल 50 साल 60 साल अपनी ज़िंदगी के दिए हैं। उन्होंने ऐसा मेयारी कलाम पढ़ा है कि अगर आप उनको सुन लें तो आप नातख़्वां बन जाए। तो हमारे नौजवानों को चाहिए कि पुरानी जितनी नातें हमारे सीनियर्स ने पढ़ी उनको गौर से सुनें। ऐसा महसूस होता है कहीं कहीं कि हमारे सना खानों ने सुना ही नहीं है कलाम, दरे खैरुल वरा है और मैं हूँ, या ये कि मदीने को जाएं ये जी चाहता है, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए। ये ऐसे लेजेंड नात खानों ने नातें पढ़ी हैं कि जिन्हें सुनना ज़रूरी है ताकि आप भी अच्छा पढ़ सकें। ऐसा महसूस ना हो कि आप नात ख्वां हैं। बाज़ कलामों की तो आपकी ऐसी प्रैक्टिस है और जो अच्छी नातें जो मौजूद जो माजी में भी रही हैं आज भी पढ़ी जाती हैं उससे आप बेबहरा नज़र आ रहे हैं, तो इसको ज़रा सा फोकस करना ज़रूरी है। क्या कहेंगे? मैंने तो ये जी फरमाइए। देखिए शायर ने लिखा है, मदीने के आका दो आलम के मौला। ये हमारे बरखुरदार ने जो ये शेर पढ़ा है, ये मदीने के आका दो आलम के मौला नहीं पढ़ा, इन्होंने कुछ और। मदीने के आका मदीने के मौला, मदीने के यही पढ़ा, दो आलम के मौला हैं। जी।
तो बिल्कुल ये सही फरमा, बिल्कुल सही। शायर ने जो लिखा है जी जी, वही आप हमें राय भी पढ़ना दे दें हाजी साहब, चूंकि अब मुझे राय की तरफ आना है आपकी, तो आप राय भी देते जाएं इनके। हाँ, फिर मैं आगे लेकिन और एक बात मैं कहूँगा, मैं भी सीखता हूँ ये जब पढ़ते हैं तो, लेकिन आप जब इब्तिदा करें तो इतने लेवल से करें कि अस्थाई आप पढ़ रहे हैं तो आप अंतरे तक आपको जो है ना, वाह 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 वाह, मुश्किल ना हो, मुश्किल ना हो, अंतरा उठाने में दुश्वारी ना हो। इतने लेवल से आप अस्थाई शुरू करें बिल्कुल, कि अंतरे में आपको जो है ना फिर आवाज़ को खूब वो और फिर सुर से बिगड़ जाए। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए ये जरा बहुत माजरत के साथ नहीं नहीं, ये- बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। इरशाद अंजुम कुरैशी साहब, क्या कहिएगा इन तीनों नौजवानों के मेडले में, और इनफरादी तौर पर भी जो इन्होंने पढ़ा उसके हवाले से ही बता दें, जी। और इज्तिमाई तौर पर जो पढ़ा। सब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है। जो फसीउल हसन साहब थे, इन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छी कोशिश इनकी, उन्होंने कमबैक भी किया। पहला जो इन्होंने पढ़ा सबसे पहले मशीयत के अनवार में, इसमें दो जगह पे इन्होंने गैर ज़रूरी तौर पे उसको इजाफे किए, क्योंकि वो मेरा भी पढ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मंजूरुल कौनैन साहब ने इसको जिस तरीके से पढ़ा है, तो मेरे ख्याल है उनसे हट के अगर आप इसमें गैर ज़रूरी जगह लें, अगर आपको अबूर है तो फिर आप ले सकते हैं, तो नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा सीधा सीधा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यानी जितना पढ़ा हुआ उतना ही पढ़ लें तो हाँ, बड़ी उतना ही कामयाब। पढ़ लें तो बेहतर है। ठीक है, जब आप उस पोजीशन में आ जाएं तो फिर खेलें फिर महफिलों में जहाँ आपका दिल चाहे। दूसरी बात यह है कि इन्होंने दूसरे जो पढ़े थे तोकीर हसन साहब, इन्होंने एक जगह के शर्क को गर्क का जो लफ्ज़ है, अदायगी जो लफ्ज़ की है गर्क की, वो इतना लंबा लिया उन्होंने गर्क को कि उसके जो काफ है उसको खाई के बीच में। इसको आप रिपीट देख भी सकते हैं आप, अगर किसी जगह पे चैलेंज होता है तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और एक जगह पे लिखा, उन्होंने लिखा है, अहमद रज़ा साहब ने पढ़ा है कि लिखा नहीं है लिखा है, ये लफ्ज़ जो है प्रॉपर अदायगी जो है अच्छी आपने निशानदेही की, बहुत अच्छी निशानदेही की। कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब हमारे जजेस के पैनल में मौजूद, उनकी राय हम जानना चाहेंगे कि मेडले में हमारे इन नौजवानों ने कैसी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जी फरमाइए। मैं ये कहना चाहूँगा माशाल्लाह तीनों ने खूबसूरत तरीके से इसमें पढ़ा है, कोशिश अपनी पूरी इन्होंने की है। अपनी इसमें आवाज़ इनकी बड़ी जानदार है, फसीउल हसन की माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी लगी, इनकी आवाज़ बड़ी जानदार है, बहुत अच्छी है। अगर ये एक दो गलतियाँ नहीं करते तो बहुत अच्छा और भी पढ़ते हैं माशाल्लाह। और तौकीर हुसैन की आवाज़ भी बहुत प्यारी है। थोड़ी मुझे इनकी आवाज़ में थोड़ी खराश लगी कहीं कहीं, और जो इसमें अभी ये मिल के पढ़ रहे थे तो उसमें मुझे महसूस हुआ कि तौकीर हुसैन जो हैं ये कुछ ऐसा पढ़ रहे थे जैसे तहतुल लफ्ज़ में पढ़ा जाता है। हालांकि इसको अगर ज़रा रचाव के साथ पढ़ते आप तो बहुत और अच्छा जो हो इनकी जाता। नेचुरल आवाज़ है, अगर उसको इस्तेमाल करते तो ज़्यादा अच्छा होता। अहमद रज़ा के लिए मैं कहूँगा कि शुरू में इन्होंने बहुत खूबसूरत पढ़ा और खजीना नात में भी बहुत अच्छा पढ़ा वाह, माशाल्लाह। वाह, वाह, वाह। लेकिन आखिर में एक तो इन्होंने हाँ, काफ़ी ऊंचा उठा दिया, स्केल बहुत ऊंचा, और तर्ज को भी तब्दील किया। और तर्ज भी तब्दील कर दी इन्होंने, तो उसकी वजह से हमने उसके लिहाज से नंबर दिए। अब देखें, मैंने तो अपने नंबर दे दिए, अब देखें तीनों ये को कंपाइल मिला के- होंगे सारे पॉइंट्स और फिर इनको मिलेंगे। हम हाजिर होंगे एक वक्फे के बाद, और वक्फे के बाद जब मैं आऊँगा तो इनके पॉइंट्स लेकर आऊँगा। हाजिर होते हैं वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 13 का राउंड 5 जो हुआ आज मुकम्मल हुआ। अब ये मैं बताता चलूँ आपको कि जो 4 पॉइंट्स ले रहे हैं वो लेने वाले, उनके लिए एक सरप्राइज़ है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए दूंगा। और वो हमारे जो जजेस जो हमें नंबर दे रहे हैं, वो ज़्यादा जो बेहतर परफॉर्मेंस होती है उसको 4 पॉइंट्स देते हैं, उससे कम वाले को 2 पॉइंट्स, और उससे उसके बाद वाले को 1 पॉइंट दिया जाता है। आज तीनों ने अपनी अपनी भरपूर कोशिश की और हमारे जजेस ने बगौर उन्हें सुना और बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ बड़ा शफाफ फैसला दिया करते हैं। और हमारे ये जो ऑडियंस हैं, ये भी जजेस हैं, ये भी अपने अपने तौर पर अज्यूम करते हैं कि जनाब कौन से नंबर पे आ सकता है। तो आइए चलते हैं रिजल्ट की जानिब। आपकी इजाज़त है? इजाज़त है, बिस्मिल्लाह। अच्छा, तो आज का मुकाबला बहुत कड़ा मुकाबला था, बहुत करीब करीब नंबर थे। कोई ऐसा नहीं था कि बहुत फासला हो 10-12 नंबरों का, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत करीब नंबर थे आप सबके। और आज के मुकाबले में 4 नंबर हासिल करने वाले खुशनसीब का नाम है, उनका ताल्लुक है, बता दूं आपकी? नहीं, कल नहीं, आज ही बताया था। अच्छा, उनका ताल्लुक है हैदराबाद से अहमद रजा। अहमद रजा आज 4 पॉइंट लिए हैं।
और 2 पॉइंट हासिल करने वाले जो खुशनसीब हैं, नवाब शाह से आपका ताल्लुक़ है। तौक़ीर हुसैन ने 2 पॉइंट हासिल किए हैं और 1 पॉइंट हासिल करने में कामयाब हुए हैं फसीहुल हसन। आपका ताल्लुक़ वाह कैंट से है। आज के इस मुकाबले में कोशिशें बहुत की, मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया है, कोशिश की बहुत अच्छी अपने दिए हुए वक्त में। इन्होंने, इनके लिए बहुत बड़ा सफ़र है अभी नातख्वानी का, जो जारी सारी रखेंगे। और आपके पॉइंट्स और हमारी ज्यूरी के जो पॉइंट्स हैं वो मिलकर इनकी पोजीशन बनाएगी कोई, और इंशाल्लाह ये जो ज्यूरी है, जी कुछ कहना चाहते हैं? रईस भाई, मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि इन तीनों ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ा है। जी। मतलब ये नेक्स्ट एपिसोड में कम बैक कर सकते हैं, जो ख़ास तौर पे वाकैंड के भाई हैं, क्या नाम है इनका, फसील हसन साहब, इन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस की है। लेकिन जो दोनों ने पढ़ा है वो भी कम नहीं है, बहुत मतलब बहुत खूबसूरत अंदाज में। हमने जो लास्ट एंड पे जो इन्होंने 3rd राउंड में मतलब किसी जगह पे इन्होंने किया है, तो लेकिन उसको भी हमने बड़ा डीपली मॉनिटर करके हमने इनको जो है वो 4 पॉइंट दिए। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं शुक्रिया अदा करूँगा अलहाज सिद्दीक़ इस्माइल साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का, कारी वही ज़फ़र कासमी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का, जनाब इरशाद अंजुम कुरैशी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। ये तीनों नौजवान जो मौजूद रहे, इन्होंने टीमें सेलेक्ट की, इनकी आमद का बहुत शुक्रिया और आपकी भी आमद का शुक्रिया। और ख़ास तौर पर आपका शुक्रिया कि आप जुड़े हुए हैं ARYQ TV से और मरहबा या मुस्तफ़ा को मुतवातिर देख रहे हैं और अपना फीडबैक, बेहतरीन फीडबैक आपका आ रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले जो राउंड में, जो कि हमारा पूल B का राउंड होगा, उसमें आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 13।